एक लड़के को अपनी एक क्लासमेट पसंद थी। उसे पाने के लिए उसने उसे एक ठंडे बेसमेंट में बंद कर दिया। लड़की को जब होश आया तो उसने महसूस किया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो रोते हुए उस लड़के से पूछने लगी कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे अंदर से बहुत डर लग रहा था और वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। अगले दिन लड़का फिर कमरे में आया और नींद में सो रही लड़की को उठाकर गोद में उठा लिया। लड़की बहुत थकी हुई थी, दीवार से टिकर आंखें बंद किए बैठी रही। जब उसे लड़के के जाने की आवाज सुनाई दी तब उसने धीरे से सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा और सोचने लगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसने खुद को खींचते हुए कुर्सी के पास ले जाया और अपने बैग से कुछ ढूंढने लगी, क्योंकि जब से उसकी आंख खुली थी उसे कुछ भी याद नहीं था। उससे अपने कुछ कागज मिले जिनमें उसका नाम और कुछ जानकारी थी जो उस लड़के की बातों से मेल नहीं खा रही थी। तभी बाहर से फिर किसी के कदमों की आवाज आई तो वो जल्दी से सब कुछ बैग में वापस रखकर अपनी जगह लौट गई। लेकिन लड़का आ गया और उसने उसका घबराया चेहरा देख लिया। उसे शक हो गया कि लड़की ने कुछ किया है। लड़के ने एक दवा निकाली और लड़की को जबरदस्ती खिलाई। जब उसने पूरा निगल लिया तब जाकर लड़का वहां से चला गया। लड़की को अचानक नींद सी आने लगी और वो फिर से सो गई। काफी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक नए कमरे में पाया। वो उठना चाहती थी लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। वो दीवार के सहारे टिक गई। लड़का पहले से वहां बैठा था। लड़की को 2 दिन की कोई बात याद नहीं थी। लड़का बस शांत था और उसे दवा लेने की बात कहकर चला गया। लड़की को डर लग रहा था क्योंकि उसे लगने लगा था कि कुछ गलत चल रहा है। पर इसके बाद लड़का हर दिन उसके साथ फिजियोथेरेपी करवाने लगा और उसका ख्याल भी रखने लगा। वो उसे साफ भी करता था। लड़की मजबूर थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन मन ही मन भागने का सोचती रहती थी। एक दिन जब लड़का कमरे में नहीं था, लड़की ने बैग से शीशा निकालकर उसे तोड़ दिया और टुकड़ा पट्टी में छुपा दिया। लेकिन ये सब लड़के ने बाहर से देख लिया था। जब लड़की अपनी जगह लौटने लगी तो लड़का आ गया और फिर उसे दवा दे दी। ऐसे ही हर बार जब लड़की उठती थी उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। वो अपनी प्लानिंग भूल जाती थी और सब कुछ फिर से शुरू होता था। धीरे धीरे उसे लड़के का साथ सामान्य लगने लगा और वो उससे बातें करने लगी। एक दिन उसने उससे एक गद्दा और तकिया मांगा ताकि वो आराम से बैठ सके। लड़का मान गया और अगली सुबह तक वो सब दे भी दिया। लेकिन फिर एक दिन जब लड़की किताब पढ़ रही थी उसे कुछ पुराने चिन्ह दिखाई दिए। उसने शीशे को किताब पर रखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। फिर उससे एक गंध महसूस हुई और दिमाग में कुछ यादें आने लगी। उसे समझ में आया कि ये किताब उसी की लिखी हुई है और हर बार जब उसे भूलने की बीमारी हुई उसने खुद के लिए कुछ चिन्ह छोड़े थे। उसने फिर बैग से किताब और माचिस निकाली। हर माचिस ये दिखा रही थी कि वो पहले भी कई बार भूल चुकी है। अब उसे उस लड़के पर शक हुआ और उसने फिर से भागने का प्लान बनाया। रात को उसने लड़के से सवाल किया कि उसने उसे क्यों बंद किया और क्या पहले भी किसी लड़की को रखा है। लड़का गुस्से में सब नकारने लगा लेकिन फिर सच्चाई बता दी। लड़के ने कहा कि वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे। एक बार एक पार्टी में लड़की को उसके दोस्तों ने जबरदस्ती शराब पिलाई और जब लड़का वहां पहुंचा तो उसने वो सब देख लिया। गुस्से में उसने किसी को मार दिया और लड़की भी सदमे में सब कुछ भूल गई। कानून से बचने के लिए वो लड़की को एक सुनसान जगह ले गया और उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की को कुछ भी याद नहीं आया। लड़की बहुत रोई। वो ये सब समझ नहीं पा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सब कुछ जैसे पहले जैसा लगने लगा। लेकिन अगली सुबह जब लड़की उठी तो उसके पास कोई अजनबी आदमी था। लड़की को फिर कुछ याद नहीं था। उसने पास पड़ा शीशे का टुकड़ा उठाया और उस आदमी को मार दिया। फिर भागकर बाहर निकल आई। उसे बहुत दिन बाद आजादी महसूस हुई। वो जानती थी कि उसने खुद को याद दिलाने के लिए किताब में निशान छोड़े थे। हो सकता है कल की बातें भी झूठ हों, बस उसका भरोसा जीतने के लिए कही गई हो ताकि वो न भागे। आखिर में उसने एक नाव ढूंढी और पूरी ताकत से उसे पार ले जाने